गाइस मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना और जो है वो भर भर के व्यूज़ आना। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार सपोर्ट कर देखना चाहूँगी इंदाज। सो यस गाइस, अब्दुल बारी जो है वो सोकर उठ चुके हैं। ये रहे अब्दुल बारी। अब्दुल बारी अस्सलाम वालेकुम। इधर देख के ज़ोर से वालेकुम अस्सलाम। मेरी गोद में आ जाओ मेरी बेटी। अब हम देखेंगे, अब हम बनाएंगे अच्छा वाला ब्लॉग। अब्दुल बारी अरे भैया आप इधर इधर अब्दुल बारी इधर। अरे मम्मा मम्मा आ रही है, बब्बू बना रही है। इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम करो कैमरे में देख के जोर से। वालेकुम अस्सलाम। और वो सुना दे एक बार छोटे छोटे। अल्लाह थक गए गाइस। बुबू ले लो। अब्दुल बारी ये लीजिए, आपका बुबू आ गया। अनम पी ले, अनम पी ले। नहीं अब्दुल बारी पिए गए। और ये आप ही सिल पे पीस रही हैं। क्या पीस रही हैं पता नहीं क्या पीस रही है। अब्दुल बारी अंदर आ जाते हैं। पापा कोई बात बोल रही हैं। पापा क्या बोल रही हो? गाइस पापा ने अपने मोबाइल में आयत की आवाज़ स्लो करवाई है। और भैया हम तो लेटे थे कि थोड़ी देर सो जाएंगे, सोए नहीं हैं। थोड़ी देर सो जाएंगे। अम्मी को अभी नहीं करेंगे सलाम, अम्मी लेट ही पड़ी है। मसाला डाला हुआ है अम्मी ने। और गाइस मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सलामुकुम ना, कैसी हो ना? मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। हम इनके यहाँ रुकने गए थे, इन्होंने हमें आ गए। ये हमारे यहाँ आ गए, मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ये देखो प्यार 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 बांटते चलो। प्यार प्यार प्यार। अगारी अब्दुल बारी हाथ मिला रहे कह अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो भाई, अंदर चलो। मेहमान आ गई। अब्बू को भी सलाम करेंगे आज। ये देखो अब्बू। अरे ये अब्बू का दिल है, गुर्दा है, जिगर है। अब्बू का प्यार देखें गाइस। अब्बू बेटियों से प्यार नहीं करते, नवासे नवासियों में इनकी जान है, जान। ये देखो, ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें, ये देखें, ये देखें भाई। ये मोहब्बतें, ये चाहते, ये मस्तियाँ। और भाई आप सुनाएं, आप कैसी है? क्या लेकर आई हैं नाना के लिए? नाना के लिए क्या लाई हैं? गाइस अम्मी के लिए कैसी आवाज़ें निकाल रही है। ये मठाई 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 लाई है, मठाई। ओ मठाई। अम्मी को गाइस करीब से सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम रुमा। गाइस एक दिन हम यही किया, दूसरे दिन ये हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शोर को इग्नोर करें, शोर को इग्नोर करें। पागल हो गए सब, पागल हो गए। A few moments later. विद बाकर खानी। ये रही मेरी चाय मजेदार। अब तुम्हारी की कौन सी है? अरे अट्टुल पाड़ी, अट्टुल पाड़ी। आपकी चाय कौन सी है? है कि आपकी? ये वाली। अब तुम्हारी अनम के साथ खाओगे या मम्मा के साथ खाओगे? तो गाइस यहाँ पे चाय का सेशन स्टार्ट हो गया है। मजेदार सी अम्मी के हाथ की यम वाली चाय, मलाई वाली चाय और पालक का लग रही है नहीं? बागर खानी अच्छी लगती है नानी अम्मी के आँखें। मुँह से बोलो क्या? जी जी जी, मुँह से बोलो। छोटी छोटी औरतें हो रही हैं, मुटल्लियाँ हो रही हैं। 2 hours later. और भैया यहाँ बनाई जा रही हैं गोल गोल रोटियाँ, झटपट सटपट। क्योंकि भैया चावल भी तैयार थे, गोभी गोश्त भी तैयार था और हलीम तो था ही इकरा के घर का। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, अगर आपको याद हो तो, कि इकरा ने हलीम दिया है। बल्कि मैं उसके घर न्याज देने गई थी, वो मेरे घर न्याज देने आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की गैस नहीं जाती,
जैसे कि पूरे कराची में 9:30 बजे गैस बंद होती है तो 6 बजे आती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ हल्की होती है कि जैसे रोटी ना पकाई जाए, इतनी इतनी आती है। मगर मैं तो पका लेती हूँ, पॉम की आदत है कि पॉम बनाता है सिलेंडर पे, क्योंकि वो थोड़ा लेट आता है तो इसलिए। लेकिन उसके हाथ ज़्यादा रोटी लगती ही नहीं है, रोटी मैं या अम्मी बना के फारिग भी हो जाते हैं। और इस कदर गर्मी है कि पूछें ही नहीं, बहुत बुरा असर है। और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आए तो खाना खाया जाए। गर्मी में रोटी पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, चाहे एक रोटी बनानी हो या चाहे 10 रोटियां बनानी हो। रोटी बनाना, किचन में खड़े होकर कोई भी काम करना बेहद मुश्किल है। भैया वही बात आ जाती है कि ये है गोभी गोश्त का मज़ेदार सा सालन। Day 2. सो है गाइस, कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल देर रात तक सारी बहनें रहीं, सारी मतलब रूमी और बड़ी अपिया और उनके बच्चे हंगामा करते रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। और खाने में मैंने आपको दिखा दिया था क्या पका था। गोभी गोश्त बना था, हलीम था, चावल थे और रोटी थी। और जो है वो भाई बहुत इंजॉय किया। यही है हमारी दुनिया कि हम इनके घर जाते हैं, बहुत कम हम तो जाते हैं, लेकिन ये लोग अक्सर हमारे घर आ जाती हैं। खैर अब हो गई है सुबह और मैं उठ गई हूँ और 1 बज रहा है। मैं फ़्रेश हो गई हूँ और वज़ू भी कर लिया है। पहले मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद जो है मैं नमाज़ अदा करूँगी। और भैया अजीब सा मौसम है, अजीब सी घुटन है, अजीब तबीयत हो रही है। हम यहाँ पे चाय गरम करेंगे, चाय गरम, दूध गरम पीने वाला बेशरम, लेकिन हम बेशरम नहीं हैं। और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पता नहीं क्या हो गया हमारे लाइटर को, इतनी देर से जलता है। चाय निकाल लेते हैं गरम करने के लिए नाश्ते में। खैर मैं तो रूमी के पराठे खाए थे और इकरा थी तो पराठे खाए थे, इसके अलावा मैं पराठा खाना अपने लिए बेहतर नहीं समझती। इसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ कि भैया ऐसी मेहनत ही नहीं करती, पराठा यहीं हालत में बैठा रह जाता है। मेहनत करने वाला बंदा खाए, जो मेहनत करता है दिन में, खूब काम करे। मगर हमारे यहाँ तो सारे काम हमारी अम्मी जी करती हैं। अम्मी जी बैठ जाते हैं थक गए। मोटर चल रही है, पानी की लाइट जाने वाली है, उससे पहले टंकी को फुल किया जा रहा है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है कि इस साल पानी ने परेशान नहीं किया। सही है, पिछले साल याद है, हम वो दिन नहीं भूले, कितनी मजबूरी, कितनी खुआरी, कितनी जलालत से पानी मिलता था। पैसों तक का पानी नहीं मिलता था गाइस, आप लोगों को याद होगा मेरे लास्ट ईयर के ब्लॉग्स में। सही है ना, रखने या धोने? हाँ, आज कपड़े मैं धोऊंगी गाइस, मैंने कहा है कि मैं धो लूँगी। जल्दी कपड़े धो लो ना तो ये सही रहता है। और कभी कभी जैसे बारिश की वजह से जिस दिन बारिश हुई उस दिन धुले, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक धुले ही नहीं, तो शायद अब हो जाए। हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे बारिश में, फिर बारिश के बाद दोबारा से धुले, और धुलने के बाद ये जो डोरियाँ हैं यहाँ पे सूखे। जिन दिनों इकरा आई नहीं थी बारिश हो रही थी। अब बारिश बताई भी तो है मगर बारिश हो नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रही। चाय हमारी गर्म हो गई होगी, चाय निकाल लेते हैंगे। अम्मी नाश्ते में क्या है? अम्मी कह रही थी ये ला दूँ, वो ला दूँ। मैंने कहा नहीं भैया कुछ ना ला दूँ, हैं पापे हैं बेचारी अम्मी ना, दबी आवाज़ में बता रही हैं। मैंने कहा अम्मी भाई हम सच्चाई दिखाते हैं, हम जो खाते हैं वो दिखाते हैं, हम छुपाते हैं नहीं गाइस। बातें देख लें आप लोग, हम नहीं छुपाते, अच्छा खाते हैं वो भी दिखाते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही खाते हैं। इस फ्रिज में पता है क्या बात है गाइस, हमारा पहले वाला फ्रिज था ना, खोलो ना तो वो खुद ही बंद हो जाता था। उसके अंदर ना कुछ ऐसा गैजेट था कि हम खोलते थे ना तो वो खोलने के बाद खुद ही बंद हो जाता था। और ये फ्रिज को बंद करना पड़ता है तो हम भूल जाते हैं कि इसको बंद करना है। तो भाई ये नया फ्रिज है, बड़ी देखभाल रखनी है, थूक के सख्तू है, पहले जैसे पायदार चीज़ें आती नहीं हैं, बहुत मुश्किल मामलात होते हैं। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सबके साथ बेहतरीन करे, हमारे साथ भी है। चाय ठंडी हो गई। तो गाइज़ ये रहा हमारा नाश्ता, हाफ कप मलाई वाली चाय और 2 अदद पापे। हम अंदर चलेंगे, अंदर की जो है वो लाइट बंद है
क्योंकि भैया पंखे को ना रेस्ट नहीं मिल रहा, फैन को हमारे। अरसल तुम हो? मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, कोई भी नहीं है शायद। फैन को ना हमारे रेस्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा। यानी कि लाइट जाएगी तो ये सोलर पे चलने लग जाएगा, और जो है वो जब लाइट आएगी तो ये बिजली से चलेगा। तो इसलिए जो है ना बिल्कुल भी हमें कह रही हूँ, बिल्कुल भी फ़ैन को ना रेस्ट नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं भैया, रूमी को तो देखे, रूमी तो हमें सुना गई खरी खोटी। रूमी रात में आई थी, शाम में आई थी और फिर आके कह रही हैं, अब अनम अगर तुमने मेरे घर में रुकने की नीयत से पाँव रखा तो तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी या छत से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहीं पे भी नींद नहीं आती, तो तुम क्यों रुकने आई? मैंने कहा भैया हम तो मोहब्बत पे पागल हैं। हमारी बच्ची ने कहा कि आना आना रुक जाएं, आना देखें प्लीज़, ये वो, हम रुक गए। तो कह रही है कि मेरी नींद भी ख़राब हुई, बच्चों की नींद भी ख़राब हुई, और तुम्हें तो नींद ही नहीं आई। और क्या कहते हैं, क्यों आई तुम इसके कहने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगी कि तुम क्यों आई उनके कहने में, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें अपनी नींद को देखना चाहिए कि जहाँ नींद आती है, जहाँ इंसान का कंफर्ट होता है, इंसान जो है वही काम करता है। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए इसकी बातों में। तो मैंने कहा मैं इसकी मोहब्बत में वो हो गई थी, दोनों बच्चियों की, आना रुक जाए, आना रुक जाए, आना रुक जाए, ये बात थी, और तो कोई बात नहीं थी। और तो भैया कोई तुम्हारे घर में सोने के पहाड़ नहीं लगे हुए और ये वो, खैर हंसी मजाक ही हो रहा था। मगर वो डांट डूट के चली गई, और सही डांटा उसने, और मुझे भी, यानी कि मेरी रूटीन अब जाके सही हुई है। लेकिन ये भी गलत है मेरे हिसाब से रूटीन के 1 बजे उठी हूँ मैं। तो गाइस जून का पूरा जो महीना गुजरा है ना, उसमें जो है मैं तकरीबन आधी जून से ज़्यादा, मीन्स के 20 जून तक, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब बकरीद तक मैं सुबह 10 बजे उठ गई हूँ। मेरी रूटीन इतनी अच्छी थी, मतलब सारी ज़िंदगी नहीं, जितनी भी मेरी पिछली ज़िंदगी गुजरी है वो रातों को जागते हुए और दिन में सोते हुए गुजरी है। क्या कहते हैं, मगर जो है वो इस साल मैंने सोचा था कि मैं अपनी रूटीन नहीं बिगड़ने दूंगी, हमेशा की तरह। तो क्या कहते हैं, मैंने जो है वो क्या किया, जून का पूरा महीना मैं 10 बजे उठी। फिर बकरीद की वजह से रूटीन थोड़ी ख़राब हो गई। फिर आफ्टर बकरीद जुलाई में जो है वो मेरी रूटीन सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं उठती हूँ अब 1 बजे के अंदर उठ जाती हूँ, मतलब अजानें हो रही होती हैं तो मैं वज़ू कर लेती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलो हम चाय पियेंगे, नाश्ता कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। 1 hour later. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली है और अभी कलाम पाक की तिलावत नहीं की है, और अम्मी लोग अंदर सर जोड़कर खाना खा रही हैं। और जो है अम्मी मुझसे भी कह रही है खा लो, मगर मैंने बोला कि अम्मी अभी तो नाश्ता किया है, नमाज से पहले नाश्ता किया, नमाज अदा की, और उसके बाद अम्मी लोग खाना लेके बैठ गए। अम्मी लोग मतलब अम्मी, अब्बा और अरसल। लेकिन खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। एक निवाला तो मैं लूँगी, वो भी गोश्त का। रात में मैंने रोटी से अम्मी 1 निवाला खाया था, 1 या शायद 2, नहीं मैंने चावल से खाया था। अम्मी ज़रा 1 निवाला दो, 1 निवाला अपने हाथ से। गाइस कब से कह रही थी अम्मी गोभी गोश्त बना लो, अम्मी गोभी गोश्त बना लो, अम्मी गोभी गोश्त। उनके कहने से पक भी गया। मगो अम्मी ने नहीं पकाया, अम्मी ने अपनी नवासी के कहने पे पका लिया। अभी से कहा नहीं अम्मी गोभी गोश्त रात पे आज का, अम्मी तो झटपट। अम्मी हाँ वैसे ये नहीं चाहती क्या, मैं कब से कह रही हूँ गोभी गोश्त का। अरे जब नसीब में अच्छा कोई ये नहीं कहता तुझे। हाँ ये तो है, मगर फिर भी अम्मी मैं पीछे लगती हूँ तो वो नहीं बनाती हो। इतनी अम्मी निकालती हैं कि देर हो गई, अब तो फलाना हो गया। A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना भी खा लिया, 1-2 निवाले, और नाश्ता भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम जो है वो अचानक से चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अब बरसा और जब बरसा, लेकिन कभी ना बरसा, अभी तक ना बरसा। खैर इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, वो भी इसलिए क्योंकि गाइस मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना, और जो है वो भर के व्यूज़ आना।
तो इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन। टन 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 लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले हम गली का नज़ारा कर लेते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। दिल कर रहा है खूब दबंग वाली बारिश हो जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।